फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने 55A तक कर लिया था। अब हम चलते हैं 56 की तरफ, जो कि है सेंटेंस ऑफ यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स टू पीनल सर्विट्यूड प्रोविजो एज टू सेंटेंस फॉर टर्म एक्सीडिंग 10 years बट नॉट फॉर लाइफ। अब ये सेक्शन हो चुका है रिपील, तो क्या ही इसको पढ़ना। देन है 57 fractions of terms of punishment. In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. मीन्स कि जो आपको अगर पनिशमेंट मिड में दी जा रही है और आपकी बेल हो जा रही है बीच बीच में, तो वो भी जो प्रीवियस आपने जेल में काटे हैं दिन, वो भी आपके ऐड होंगे। और अगर वो मोर देन 20 years बैठते हैं तो आपकी बेल भी, मतलब राइट टू बेल भी आपका हो जाता है। तो इसमें उसको कैलकुलेट किया जाएगा जो आपने छोटे छोटे हिस्सों में आपने इम्प्रिजमेंट आपको मिली है, ठीक है, तो उसको 20 years में काउंट अगर हो जाते हैं तो वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाती है। देन नेक्स्ट है 58, ये भी रिपील हो चुका है। देन है 59 ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजमेंट, ये भी रिपील हो चुका है। 60 में है सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट विच मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी आपको इम्प्रिजमेंट दी गई है, इट शैल बी कम्पिटेंट टू द कोर्ट, ये कोर्ट के ऊपर होगा। विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट द सेंटेंस, कि ऑफेंडर को क्या डायरेक्ट देनी है, कौन सी सेंटेंस आपको डायरेक्ट देनी है। और सच इम्प्रिजमेंट शैल बी होली रिगरस, मतलब पूरी या तो वो हार्ड होगी, हार्ड लेवल वाली होगी। रिगरस मीन्स बहुत हार्श, मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और दैट सच इम्प्रिजमेंट शैल बी होली सिंपल, या फिर वो पूरी की पूरी सिंपल होगी जिसमें आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजमेंट शैल बी रिगरस एंड द रेस्ट सिंपल, और आधी या फिर रिगरस होगी या फिर रेस्ट ऑफ द सिंपल होगी। या तो आप उसको होली रिगरस कर सकते हैं और या फिर होली सिंपल, और दोनों भी हो सकती है, हाफ रिगरस एंड हाफ रेस्ट ऑफ द सिंपल, जितनी भी बची है। 61 आपका रिपील हो चुका है। देन है 62 फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजमेंट, मतलब कि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का फॉरफीचर किया जा सकता है, उसको जब्त किया जा सकता है, उसको कोर्ट के नाम किया जा सकता है अगर आपको डेथ पनिशमेंट मिली है और उसके बिहा पे आप फॉरफीचर करना चाहते हैं। तो ये भी वैसे रिपील हो चुकी है, अब ये काम नहीं होता है। देन है 63 अमाउंट ऑफ फाइन वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच फाइन मे एक्सटेंड, मतलब कहाँ तक इसको बढ़ाया जा सकता है ये कोई एक्सप्रेस नहीं है अभी तक। द अमाउंट ऑफ फाइन, फाइन का जो अमाउंट है उसको कहाँ तक बढ़ा सकते हैं ये अभी तक इसमें नहीं दिया गया है। टू विच द ऑफेंडर इज़ लाइबल इज़ अनलिमिटेड, जिसके लिए ऑफेंडर लाइबल है वो अनलिमिटेड है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मतलब कि उसकी कितनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है उसके अकॉर्डिंग जज जो है अपना जजमेंट देगा कि उसको कितना फ़ाइन देना है, क्योंकि एक्सेसिव उसके ऐसा कोई एक्सप्रेस नहीं किया गया है कि कितना फ़ाइन देना है, बट उसकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन देखकर ही बताया जाएगा कि उसको कितना फ़ाइन देना है। देन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, यहाँ पे अगर उसने फ़ाइन नहीं दिया है, जो उसको फ़ाइन देना था अगर वो नहीं दिया है तो उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है, मतलब फ़ाइन की बजाय उसको जेल काटनी पड़ सकती है। इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजमेंट, तो फाइन अगर नहीं दिया है तो आपको सीधी सी बात है जेल में आपको डाल दिया जाएगा। एंड इन एवरी केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट और फाइन और विद फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू है फाइन, तो वही सारी बातें बताई गई हैं इसमें। देन हम मतलब उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जिसके लिए वो लायबल है, मतलब फ़ाइन नहीं दिया है तो उसको बाद में वो कम भी कर सकते हैं, इसमें ये दिया गया है। 65 है। देन 65 में लिमिट टू इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, इम्प्रिजमेंट की लिमिट यहाँ पे तय करेगा कोर्ट, जो उसने फ़ाइन की जगह पे उसको इम्प्रिजमेंट हो रही है। और व्हेन इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल, मतलब या तो उसको फ़ाइन देना पड़ेगा या फिर उसको इम्प्रिजमेंट देनी होगी, तो वही इसमें बताया गया है। तो लिमिट कितनी है, मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस, कितना, जहाँ पे उसका ऑफेंडर 1/4 होता है, वैसे नॉट फॉर 1/4, हाँ,
इसमें 1/4 उसका होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि पेमेंट का। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजमेंट, इसमें आपको यही अंडरलाइन करना है कि 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल नॉट एक्सीडिंग 1/4 ऑफ द टर्म। देन 66 है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइन। The imprisonment which the court impose in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो उसके फ़ाइन के इंस्टेड मतलब फ़ाइन की जगह पर जो उसने नन पेमेंट की है फ़ाइन की, उसकी जगह पे जो दिया है इम्प्रिजमेंट, वो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसकी सेंटेंस के डिस्क्रिप्शन में, कि उसने ये नहीं दिया है। उसको बाकायदा 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट वाइज उसको डिस्क्राइब किया जाएगा उसके चार्ज में, मतलब जो सेंटेंस की उसकी शीट बनेगी। देन है 67 इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। यहाँ पे फाइन ही दिया जाएगा, इम्प्रिजमेंट मतलब नहीं होगी उसको, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन पढ़ ही लेते हैं चलो। इफ़ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, अगर वो ऑफेंस उसने ऐसा किया है जिसका फ़ाइन ही देना है, the imprisonment which the court impose in default of the payment of the fine shall be simple, तो उसकी जो imprisonment होगी वो simple होगी, okay। the term for which the court direct the offender to be imposed in default of payment of fine shall not exceeding the following scale, that is to say for any term not exceeding 2 months। तो जिसमें सिर्फ फ़ाइन है, अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया है व्यक्ति ने, तो उसका 2 मंथ से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट वो नहीं दे सकता कोर्ट। और व्हेन द अमाउंट ऑफ द फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ से ज़्यादा का अगर है, अगर उसका फ़ाइन है या उससे कम है, तो वो 2 मंथ्स के लिए होगा। और अगर ज़्यादा है, एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ, तो उससे 50 रुपीज़ से ज़्यादा है तो 4 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी। शैल नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़ एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ इन एनी अदर केस। मतलब कि अगर 50 रुपीज़ हैं तो 2 मंथ से ज़्यादा होगी, और उससे ज़्यादा है तो 4 मंथ की, और 100 है तो 6 मंथ से ज़्यादा उसको नहीं होगी इम्प्रिजमेंट। यही उसमें बताया गया 67 में। देन 68 में है इम्प्रिजमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। अब यहाँ पे जो फ़ाइन नहीं भरा गया था उसके लिए इम्प्रिजमेंट हुई है, तो वो अब ख़त्म हो जाती है। कहाँ पर? द इम्प्रिजमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल टर्मिनेट वेन एवर दैट फाइन इज़ ईदर पेड और लिवाइड बाय प्रोसेस ऑफ द लॉ। या तो उसने वो फ़ाइन भर दिया है, ठीक है, जब टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर जो प्रोसेस ऑफ द लॉ है, मतलब लॉ का जो प्रोसेस है, भाई उसने पेमेंट नहीं की है और इम्प्रिजमेंट आपने दी है और वो इम्प्रिजमेंट आपने कंप्लीट कर ली है, तो वो टर्मिनेट हो ही जाती है खुद ब खुद। तो इतना ही बताया गया है। इसमें आप ये अंडरलाइन कर लें कि उसने पेमेंट कर दी है तो उसकी वहाँ पे टर्मिनेशन इम्प्रिजमेंट की हो जाती है, पेमेंट कर देता है फ़ाइन का। तो देन 69 में टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट, जो उसका इम्प्रिजमेंट का टाइम है, अगर वो एक्सपायर होने से पहले fixed in default of payment such a proportion of a fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। अगर अभी तक का आपका फ़ाइन पे नहीं हुआ है तो आपको जो आपकी इम्प्रिजमेंट है वो टर्मिनेट नहीं होगी। अगर आपने पे कर दिया है या आपने कुछ अमाउंट आपका स्टिल मतलब अनपेड है तो भी आपको कर दिया जाएगा, बट उसके लिए सिक्योरिटी आपसे ले ली जाएगी कि हाँ भाई इन्होंने इतना प्रोपोर्शनल, मतलब आधा इसने हाफ उसने पे कर दिया है और हाफ रह गया है, तब भी आपको मतलब आपकी जो इम्प्रिजमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी हाफ भर कर भी। तो ऐसा नहीं है कि आप हाफ नहीं फिल करें, पेमेंट आपको देनी ही होगी, अदरवाइज़ आपको दोबारा जेल में डाल देंगे। देन 70 फाइन लिवाइबल विद इन 6 years ऑफ ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। इसमें यही बताया गया है कि 6 years अगर आपके फ़ाइन को हो चुके हैं, मतलब आपने पेमेंट नहीं की है और आप इम्प्रिजमेंट हो चुकी है आपको, मतलब आप जेल में हैं ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट, डेथ
नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, मतलब आपकी डेथ हो जाती है तो वो आपकी डिस्चार्ज नहीं होती है प्रॉपर्टी की, भाई आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, अब आपकी डेथ हो गई है और आपका फ़ाइन भी नहीं फिल हुआ है और आप इम्प्रिजमेंट के बीच में ही आपकी डेथ हो गई है, तो आपके जो लीगली लाइबल हैं, मतलब जो आपके लीगल आयर्स हैं उनको वो लाइबल होंगे आपके फ़ाइन के या फिर इम्प्रिजमेंट की, तो उनको फिल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपकी ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट आपको जेल हो रखी है और आप उसमें डेथ हो जाती है तो आपका जो फ़ाइन है वो बच गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अदरवाइज़ आपको फिर आपके जो लीगल आयर्स हैं, जो आपके आने वाले जो मतलब जिससे भी आपका रिलेशन है, वो आपके फिर फ़ाइन को फिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हो गए हमारे 70 तक, तो नेक्स्ट आपके करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching and thanks for everything. Subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much. Thank you so much for watching.